हेलो भाई लोग, कैसे हो? बहुत अच्छे हो गए तुम। फाइनली वीडियो लेके आया हूँ स्टोरी। आज की स्टोरी जो है भाई मेरे ही सब्सक्राइबर ने हमारे साथ शेयर की थी। मैं सोच रहा था इस स्टोरी को भाई रख लूं ताकि बाद में सुनाऊं। तुम लोगों को काफी मजा आएगा इसमें। भाई तुमको मजा ही आएगा ना, तुम होते थोड़ी ना हो वहां पर जो जिसकी कहानी है, उससे पूछो जाके। तुम्हें तो मजा ही आता है रात में सुनने से। बाकी भाई चलो शुरू करते हैं इस कहानी को। तो हाय, मेरा नाम अंकित और आप देख रहे हैं अंकित सागर यूट्यूब चैनल। तो ये जो कहानी है 2020 में हुई थी मेरे ही एक सब्सक्राइबर के दोस्त के साथ। होता क्या है, जो मेरा सब्सक्राइबर है उसका नाम है रविंदर। हम उसका काल्पनिक नाम रखेंगे ताकि भाई रियल नाम उसका रियल नाम। और जिसके साथ ये हादसा हुआ था उसका नाम है करण। हम ना ऐसे हैं दोनों, मेरा दोस्त और मैं, हम ज्यादा किसी से बातें नहीं करते थे। जब हम 2020 में कॉलेज में गए थे तो हम ज्यादा किसी से वहां पर बातें नहीं करते थे। मेरे साथ दो दोस्त और थे जो हम दोनों के काफी अच्छे दोस्त थे। अब हम जब भी कॉलेज जाते थे तो जो करण था वो भी किसी से नहीं बोलता था, मैं भी किसी से नहीं बोलता था। हम चारों की दोस्ती काफी अच्छी चल रही थी, सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ एकदम बढ़िया। लेकिन हमारी लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जहाँ पर एक लड़की आ जाती है बीच में। अब लड़की कैसे आती है मैं बताता हूँ। जैसे एक लड़की आई थी नैनी कॉलेज में। अब जब वो आई थी तो उसे देखने में ऐसा लग रहा था कि वो भी हमारी तरह है, मतलब वो भी ज्यादा नहीं बोलती थी, वो भी शांत रहती थी। अब मुझे लगता था भाई अच्छी लड़की है, कहीं ना कहीं मुझे भी वो पसंद थी। लेकिन जो करण था उसे भाई वो ज्यादा पसंद थी। करण जब भी आता था तो उसी के बारे में बात करता था रविंदर से। धीरे धीरे जो रविंदर था उसने भाई उसे पसंद करना बंद कर दिया दोस्त के खातिर, क्योंकि भाई उसे लगा जब करण उसे पसंद करता है तो यार मैं उसे छोड़ देता हूँ। अब होता क्या है, करण जो था इन चीजों के मामले में बहुत ही ढीला था। मतलब वो लड़की थी, वो करण को देखती थी लेकिन करण कभी भी आगे से बात नहीं करता था। अब ये बात रविंदर को वो बताता है कि यार ये लड़की है, मुझे पसंद है यार, तो कुछ कर यार, बता मुझे क्या करूं मैं। तो जो रविंदर था यार उसे ना कुछ टिप्स दे देता है। अब वो भाई थोड़ा सा इन चीजों में सही था तो वो थोड़ा टिप देता है कि भाई एक काम कर, मैं बताता हूँ, जा और एक रोज ले ले या कुछ भी ले ले और उसे प्रपोज कर। अगर वो तुझे प्यार करती होगी, तुझे पसंद करती होगी तो वो सामने से हाँ कर देगी। अब होता क्या है भाई, करण को लगता है कि भाई ठीक है मैं प्रपोज करूंगा शायद मान जाएगी, क्योंकि उसे भी लगता था कहीं ना कहीं ये पसंद करती है। अब ये चारों दोस्त, छुट्टी होती है कॉलेज से, अब ये चारों दोस्त कॉलेज की छुट्टी होती है तो सब साथ साथ जा रहे थे। अब वो लड़की थोड़ी ही दूर थी। करण जाता है और अपना उसे प्रपोज कर देता है। वो लड़की भाई मतलब ऐसा लगता है उसे देख के जैसे वो भाई चाहती हो खुद कि ये मुझे आके प्रपोज करे। मतलब वो तुरंत हाँ कर देती है और वो मान जाती है। अब होता क्या है, जब वो ये मान गई तो ये सब चीज रविंद्र को काफी अजीब लगी कि भाई ये इतनी जल्दी कैसे मान गई। मतलब जब मैंने देखा इस लड़की को तो मुझे नहीं लगता था भाई ये करण को पसंद भी करती होगी, लेकिन भाई इसने इतनी जल्दी मान गई, भाई मुझे थोड़ा अजीब लगा वहां पर। लेकिन आगे जो हमारे साथ होने वाला था हमने सपने में भी नहीं सोचा था भाई, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। अब होता क्या है, सब कुछ इनकी जिंदगी में बढ़िया चल रहा था। करण जो था भाई उस लड़की को होटल में लेके जाता था, खाना पीना खिलाता था, इनकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन एक समय ऐसा आया, जो करण था वो भाई प्यार में कुछ ज्यादा ही पड़ गया था। मतलब वो इनसे भी बात करना बंद कर दिया था, रविंदर से, और इनके दो दोस्त होते उनसे बात करना बंद कर दिया था। ये कॉलेज जाता था और उसी लड़की के साथ ज्यादा रहने लगा था। अब धीरे धीरे हुआ क्या, ये जो रविंदर है उसने बताया भैया ये जो लड़की है ये जब कॉलेज में रहती थी तो मैं ध्यान देता था कि यार ये अक्सर ना एक ही खिड़की से बाहर, जो बिल्डिंग बेकार पड़ी थी जहाँ जाना अलाउड नहीं था, मतलब हम जा नहीं सकते थे वहां पर, तो ये जो लड़की थी वहीं पर देखती रहती थी। अब भाई मुझे काफी अजीब लगता था कि भाई इस बिल्डिंग में कुछ है भी नहीं, वहां जाना मना भी है, और ये लड़की उधर ही देखती रहती है, पता नहीं ऐसा क्या उस बिल्डिंग में, वहां पर कोई भी नहीं देखता था। अब होता क्या है, ये बात वो करण को बताता है रविंदर कि यार देख ये जो तेरी गर्लफ्रेंड है भाई उधर ही देखती रहती है, इससे पूछ उधर क्या देख रहा है ऐसा ऐसे। तो जो करण है वो पूछता है एक बार उससे कि तुम क्या देखती हो इधर, मैं देखता हूँ हफ्ते भर से ज्यादा हो गया, तुम इधर क्या देखती रहती हो। अब वो जो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड भाई उससे कुछ भी नहीं बोलती और सीधे बैठ जाती है। अब होता क्या है, कुछ दिनों के बाद वो लड़की भाई गायब हो जाती है, मतलब वो कॉलेज आना ही बंद कर देती है। अब ये सब करण को काफी बुरा लगता है। करण भी धीरे धीरे बंद करता है आना, मतलब करण भी छुट्टियां करने लगता है, करण भी नहीं आता। अब जब रविंदर उसके पास जाता है और पूछता है कि भाई ऐसा क्या हुआ, तू क्यों आना बंद कर दिया, तूने भी, तेरी गर्लफ्रेंड नहीं आ रही इस वजह से क्या। अब भाई जो करण था वो पता है इससे क्या बोलता है, यार देख वो मुझसे ऐसा बोल रही है कि मैं अब कभी नहीं आऊंगी कॉलेज, मतलब वो मना कर रही है तो मैं भी कभी नहीं जाऊंगा उस कॉलेज में, क्योंकि मेरी यादें हैं उस कॉलेज में। तो जो रविंदर था वो बोलता है पागल, ठीक है तू कॉलेज नहीं जा रहा है तो एक बार उसे बुला ले और उससे बातें कर ले, क्यों नहीं जा रही है वो, क्या दिक्कत है उसे। तो यार वो ना करण जो था वो थोड़ा सा शांत हो जाता है और रुक के उससे एक बात पूछता है, उसका यार वो जो लड़की है वो बार बार मुझे उस टूटी हुई बिल्डिंग के, जो जली हुई बिल्डिंग है उसकी बात करती है हर वक्त, और पता नहीं भाई उसे ऐसा उस बिल्डिंग में क्या है।
तो जो रविंदर था वो यार थोड़ा सा डाउट करता है। उसने बताया भैया मैं थोड़ा डाउट कर रहा था कि भाई ऐसा क्या उस बिल्डिंग में जो इतना लड़की उसके बारे में बात करती है। अचानक से ये दोनों सामने खड़े थे और जो उसका दोस्त है उसके पास, करण के पास कॉल आता है उसी लड़की का। जैसे ही कॉल आया, करण भी हक्का पक्का और वो भी हक्का पक्का। वो लड़की पता है सामने से क्या कह रही थी उन दोनों से, करण और रविंदर तुम दोनों अभी उस बिल्डिंग के नीचे आ जाओ, मैं वहीं पर हूँ। भाई उसे काफी अजीब लगता है कि ये हमें इस वक्त क्यों बुला रही है। और मैं बता दूं जब ये दोनों बात कर रहे थे तो लगभग रात के 8 बज रहे थे। इन्हें थोड़ा सा डर लगता है कि भाई ये वहां पर क्यों बुला रही है। रविंदर ने बताया भैया हम उस वक्त तो नहीं डर रहे थे ये सब सुन के, लेकिन जब मैं आज सोचता हूँ इस सब चीजों के बारे में तो सच में मेरी डर के मारे आंख खुल जाती है रात में। तो होता क्या है, जब उसने हमें वहां पर बुलाया तो मैं और करण बाइक लेके निकले। जैसे ही हम बाइक लेके निकले हमारा एक बिल्ली रास्ता काट गई। अब भाई जैसे ही बिल्ली रास्ता काट के गई तो मैंने उससे बोला कि यार रहने दे, सुबह उससे बोल दे, सुबह आ जाएंगे हम। लेकिन करण जो था भाई वो नहीं मानता, कहता है नहीं मुझे उससे अभी मिलना है। अब होता क्या है, ये दोनों निकलते हैं। जैसे ये निकले तो थोड़ी देर के बाद शायद बाइक चली होगी और अचानक से वो उसी बिल्डिंग के नीचे आ गए। जब इस बिल्डिंग के नीचे आए तो करण ने कॉल किया उसे कि भाई तू कहाँ पर है, मतलब आ जा यार, मैं तो हम नीचे खड़े उस बिल्डिंग के। वो लड़की पता है उनसे क्या बोलती है, बोलती है मैं ऊपर हूँ, तुम ऊपर आ जाओ। भाई रविंद्र काफी गुस्सा हो जाता है कि भाई ये ऊपर क्या कर रही है, अब इतनी रात में ऊपर कैसे चलेगी ये लड़की, इसको डर नहीं लगता क्या। लेकिन जो करण था, बोलते हैं ना प्यार में आदमी अंधा हो जाता है, करण भाई पहुंच जाता है सीधे उसको लेके ऊपर। अब ये ऊपर गए तो इन्होंने देखा वहां पर नहीं थी ये, मतलब वहां दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा था, पूरा एकदम शांत। और जब ये करण और रविंद्र मतलब देख रहे थे खड़े होकर वहां पर, तो भाई इनकी फट रही थी क्योंकि बिल्कुल सुमसाम ऐसा लग रहा था जैसे अभी कोई पीछे से आएगा। भाई मतलब डरावना एकदम माहौल हो गया था पूरा। अब होता क्या है, जब वो इस नंबर को लगा रहे थे बार बार तो नंबर नहीं लग रहा था उसका। अब होता क्या है, ये दोनों नंबर नहीं लग रहा था तो वापस आने लगते हैं। जब ये वापस आ रहे थे तो होता क्या है, इन्हें एक तस्वीर दिखती है। सामने तस्वीर लगी थी वो भाई क्लियर दिख रही थी। अब उस तस्वीर में ऐसा उन्हें क्या दिखा जो भाई वो इतना डर गए। तो उन्हें क्या दिखा, उस तस्वीर में वो लड़की थी जो भाई करण की गर्लफ्रेंड थी। मतलब भाई करण की गर्लफ्रेंड उस तस्वीर में थी और वो जो तस्वीर थी उसी घर में लगी थी जो घर कई साल पहले जल गया था पूरा, मतलब आग लग गई थी उस घर में। और भाई ये सब देख के करण बिल्कुल डर जाता है और रविंदर के तो भाई हक्के पक्के छूट जाते हैं कि भाई ये क्या देख लिया हमने। वो दोनों कैसे ना कैसे करके नीचे आते हैं और जब वो नीचे आए तो उन्होंने नीचे एक जो दुकान थी उस पे जाके पूछा कि इस बिल्डिंग में क्या हुआ था, कि मतलब इस बिल्डिंग में कुछ हुआ था क्या पहले। इस बिल्डिंग में 2 लड़कियां और उनके माँ बाप जल के इस दुनिया से चले गए। जब वो दुकान वाले के मुंह से ये सब सुनते हैं तो भाई पूरे डर जाते हैं क्योंकि सोचो एक बार, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तुम्हारे साथ रह रही है, तुम्हारे साथ खा पी रही है और तुम्हारे साथ तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनकर रह रही है और तुम्हें पता चले वो भाई इस दुनिया में है नहीं। आखिर वो कौन था तुम्हारे साथ जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनकर रह रहा था, एक बार सोच के देखो तुम खुद। अब भाई उनको ये सब काफी डरावना लगा, लेकिन उस दिन के बाद करण की तबीयत दिन ब दिन खराब होती रही। कैसे ना कैसे करके करण की तबीयत तो वापस सही हो गई। प्यार में मतलब थोड़ा सा उसे हार्ट ब्रेक हुआ था कि भाई गर्लफ्रेंड छोड़ के चलेगी, इतना सब कुछ जब उसने देखा तो थोड़ा सा भाई उसकी तबीयत खराब होने लगी थी। बाकी भाई उसने दवाई भी लेके वो थोड़ा ठीक हो गया। रविंदर ने बताया भैया देखो ये जो हमारे साथ हादसा हुआ, हमारे साथ कहीं ना कहीं ऐसा क्यों हुआ था क्योंकि हम जो करण था वो भाई प्यार में अंधा था, इसी वजह से हुआ था। बाकी भाई क्या पता वो लड़की हमसे ऐसा क्या लेने आई थी या भाई उसका ऐसा क्या छूट गया था जो भाई वो लेने आई थी वहां पर। लेकिन भाई ये सच में काफी डरावना था जो हमारे साथ हो गया था। उसने तुम्हें ये मैसेज दिया है, देखो किसी से प्यार करो तो अंधा प्यार मत करो, उसके बारे में थोड़ा जान लो। बाकी भाई तुम्हारे साथ कोई हादसा हुआ है तो प्लीज हमारे साथ इस जीमेल पे शेयर कर सकते हैं। और हाँ, अगर तुम्हें यहाँ पर भी जीमेल ना दिखे या जीमेल पे तुम ना भेज सको तो मैंने अपनी इंस्टाग्राम नीचे डाल रखी है, जाके वहां से जाके मुझे फॉलो कर लो और वहीं पर अपनी स्टोरी शेयर कर देना। फिर मिलते हैं किसी और नई स्टोरी में। बाय बाय, गुड नाइट, अपना ध्यान रखना।